उस बेटी को माँ बहुत चाहती थी। एक लौती बेटी है इसलिए बहुत लाड प्यार से उस बेटी को पाली। वो बेटी कई बार कॉलेज से घर देरी से आने से, क्या बेटी देरी से आई हो, ऐसे पूछने से बहुत सी स्टोरी बताती थी। उसी समय थोड़ा डांट कर पूछूंगी, पता नहीं क्यों माँ को ऐसा लगने से भी डांट कर जोर से पूछने से गुस्से में कहीं कुछ कर ना ले। एक लौती बेटी है ना। आजकल जवान बच्चों का देरी से आना सामान्य बात है ना, सहज है ना, ये सोचकर अपने आप से समझौता करती थी। कभी कभी वो बेटी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी घर नहीं आने से उस बेटी को देखकर, क्या है बेटी ये, इतने देर से क्यों आई बेटी, पूछने से चिढ़कर गुस्से से देखती थी। और थोड़ा सीरियस होकर पूछने से अब मैं नहीं आऊंगी घर कह के बोलेगी सोचकर हिम्मत से बेटी से पूछ नहीं पाई। कई बार वो लड़की घर देरी से आना और कई बार घर आती भी नहीं थी। माँ तो उस बेटी से बहुत प्यार करती है, इसलिए लाड प्यार से पाली है, इसलिए अगर गुस्से में आकर डांटने से कहीं बेटी घर से चली ना जाए सोचकर इस डर से बेटी को डांट नहीं पाई। एक दिन बेटी देरी से आधी रात 12 बजे घर आई। घर आकर बेटी दरवाजा खटखटाने से वो माँ दरवाजा खोली। फिर देखने से बेटी के पास स्मेल आ रहा था, शराब पीकर आई थी। माँ का हृदय रुकने जैसा हो गया। ये क्या मेरी बेटी शराब पीकर आई है। लड़खड़ाने वाली बेटी को ऐसे ही धीरे से ले जाकर उसके पलंग पर लिटा दी। नशे में पड़ी हुई बेटी को देखते हुए रोने वाली वो माँ धीरे से बेटी का बैग खोली। उस बैग में ड्रग्स था। उस बैग में ब्राउन शुगर था। उस बैग में कॉन्डम्स थे। माँ तड़प उठी और क्या मिलेगा ये सोचकर माँ बेटी के कमरे में जाकर देखने से भयानक वस्तु माँ को मिले। वो माँ छाती पीट कर रोई, हाय मेरी बेटी मेरे जाने बिना बहुत भयानक जीवन जी रही है, सोचकर छाती पीटी और रोई। दूसरे दिन बेटी उठेगी सोची, लेकिन नहीं उठी। कारण क्या है कि भयानक बुखार से तड़प रही थी। हॉस्पिटल लेकर गए, एडमिट किए। डॉक्टर सारे जांच करवाए। सारे जांच होने के बाद कुछ दिन बीतने के बाद डॉक्टर जी ने माँ को अलग से बुलाकर बता रहे हैं, माँ जी आपकी बेटी का स्वास्थ्य पूरी रीति से बिगड़ चुका है। उसके लिए गए ड्रग्स के कारण, उसके बुरे आदतों के कारण स्वास्थ्य पूरा खराब हो गया है। माँ होकर कैसे सहोगे हम नहीं जानते, लेकिन इलाज करना वेस्ट है। आपकी बेटी को घर ले जाओ, ये कुछ दिनों से ज्यादा नहीं जी सकती, बता दिए। माँ तड़प उठी, बिलख उठी। किस तरह इस परिस्थिति का सामना करना है ना जानकर छाती पीटने लगी। लेकिन यह विषय बेटी को मालूम चलने से उसका क्या होगा सोचकर धीरे से अपने आंसुओं को पोंछकर झूठी हंसी हंसते हुए बेटी के पास आई। क्या हुआ मम्मी, क्यों इतनी आनंदित हो, ऐसे बेटी पूछी। तब वो माँ कह रही है, कुछ नहीं बेटी, डॉक्टरों ने कहा है अब तुम्हें ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें घर ले जा सकते हैं, तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। ऐसे माँ ने बेटी को विश्वास दिलाया। तब बेटी ने माँ से एक प्रश्न किया, माँ मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उत्तर दोगी क्या? क्या बेटी, पूछो। माँ पापमय काम करने वाले लोग नरक जाएंगे क्या? हाँ बेटी। तब बेटी ने माँ से पूछा, माँ क्या शराबी लोग, घुमक्कड़ लोग, मनमर्जी से घूमने वाले, शरीर को अशुद्ध करने वाले, अनाज्ञाकारी, अपवित्र लोग नरक जाएंगे क्या?
निश्चय नरक जाएंगे बेटी, यही बाइबल बताती है। तुम नरक के विषय में क्यों बात कर रही हो बेटी? तुम्हें क्या आवश्यकता है बेटी ये सब सोचने की? क्या आवश्यकता है? हम घर चले जाएंगे ना। वो बेटी कह रही है, प्रियो माँ घर मैं नहीं आऊंगी माँ। क्यों बेटी? घर पहुंचने से पहले ही मेरे मरने की बात डॉक्टर जब आपको बता रहे थे मैं सुनी माँ। माँ छाती पीटी, बेटी भी छाती पीटी। तब बेटी ने क्या प्रश्न किया जानते? माँ आज मैं इतना बिगड़ने का कारण जानते हैं, इतने पापमय कामों को करके असाध्य रोग को मोल लेने का कारण जानती हो? क्या मालूम बेटी, मैं क्या जानूं? तुम ही हो उसका कारण। उस माँ को क्या कहना है समझ में ना आकर, मैं कैसे कारण हूं बेटी? जिस दिन मैं पहली बार रात को देरी से आई, उसी रात को मुझे डांटना था तुम्हें। क्यों आई हो देरी से? कहां गई थी? अवश्य पूछना था। प्यार करना गलती नहीं है माँ, लेकिन देखो मैं इतनी पापी बन जाऊं, इतना प्रेम करना गलत है माँ। एक लौती बेटी हूं कह के लाड प्यार से पाली, कोई भी गलती करने से भी, कोई भी पापमय काम करने से भी डांटे बिना, सजा दिए बिना, शिक्षा दिए बिना मुझे ऐसे ही छोड़ दिए। मेरे गलती करने के पहले दिन ही दंड देती तो मैं इस स्थिति में नहीं आती। मैं जिस दिन देरी से आई उसी दिन डांटने से मैं इस तरह बिगड़ती नहीं माँ। तेरा लाड प्यार ही मुझे नाश कर दिया माँ। आज मुझे नरक घसीट कर ले जा रहा है माँ। माताओं पिताओं बच्चों से प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन वे बिगड़ रहे हैं ये जानकर भी सजा दिए बिना, सुधारे बिना खामोश रहना लेकिन निश्चित रूप से गलत है।